दोस्तों आजकल ना अनबॉक्सिंग करने में बहुत मजा आता है। क्यों पता है? क्योंकि पहले जैसे नहीं है कि हफ्ते में दो तीन दिन कर रहे हैं, महीने में दो तीन दिन कर रहे हैं। और iQOO अब उनका iQOO Z11 लेके आ गया है, विच आई थिंक अगेन 2026 के हिसाब से प्राइसिंग की तरफ हम नहीं देखेंगे, बट ओवरऑल लुक्स लाइक अ लिटिल डिफरेंट फोन। मतलब जो अभी तक हमने देखे हुए उससे थोड़ा अलग लग रहा है। इनफैक्ट ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा Z11 क्या है। ये जो है ये अराउंड 40,000 के अंडर होने वाला है। अलग अलग वेरिएंट है, उनके बारे में बात करेंगे। बट यस, दिस इज द अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ iQOO Z11। चलिए लेट अस स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। यस, ब्लैक बॉक्स iQOO लिखा हुआ है एंड बहुत दिनों के बाद कर्व्ड स्क्रीन या कर्व्ड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देख रहे हैं। सो फोन है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड दिखने को अलग है, ऐसे नहीं लग रहा है कि वो एक iQOO का फोन है। पता है क्यों? क्योंकि ये देखिए, आई थिंक 2026 एंड 2027 का ये फ्लेवर होने वाला है। यू नो, हॉरिजॉन्टल शेप, पिल शेप्ड कैमरा आइकन। सो या कैमरा मॉड्यूल या कैमरा आइलैंड, जो भी आपका है। सो केस आती है, क्लियर केस। देन यू हैव द डॉक्यूमेंटेशन। 44 वॉट का अडेप्टर इनसाइड द बॉक्स आता है, दैट इज गुड। एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। हीरो तो फोन है दोस्तों, उसके पास देखते हैं। पतला है, इन हैंड फील जबरदस्त है, टॉल फोन लग रहा है। अगर आप देखोगे, लेट मी जस्ट, स्लिम मेटल कैमरा मॉड्यूल है ये, ऑरा लाइट आती है एंड ऐसा पर्ली फिनिश है। अगर आप कलर्स वगैरह देखोगे इसके ऊपर, ये देखिए लुक एट दैट, फील्स नाइस। बट जैसे मैंने कहा, टॉल लगता है। एंड आई थिंक इट इज पर्सपेक्टिव है, क्योंकि अगर वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल होता था तो शायद नहीं लगता था। अब ऐसे लगता है कि बहुत ऊपर की तरफ है कैमरा मॉड्यूल। सो फील्स क्वाइट टॉल, वेरी नाइस इन हैंड फील। देयर इज अ स्क्रैच गार्ड जो हम निकाल के सेटिस्फैक्शन मोमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए लेट्स डू दिस। ओह यस, lovely. This is a light phone। वैसे इतना क्योंकि 7050 mAh की बैटरी है and I still feel it is 200 grams, 201, 202। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 210, but I think it is about 200। नहीं यार, पता नहीं, गलत हो रहा हूँ आजकल। सो मुझे भी थोड़ा स्ट्रेस होता है जब मैं ग्राम्स कहता हूँ। आई थिंक 202 ग्राम्स होगा। लेट्स सी। यस, वेरी क्लोज, आई एम हैप्पी। 200.7 ग्राम्स है ये। सो परफेक्ट। आई थिंक फॉर 7050 mAh बैटरी 200 ग्राम्स इज एब्सोल्युटली ग्रेट। पॉकेट फ्रेंडली थोड़ा बहुत कहूंगा। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट प्रोटेक्शन क्या है, बट गिरा तो है, ड्रॉप टेस्ट करेंगे, वो भी प्रॉपर 4.5 फीट से। बट ये जो है ये इसेंशियली वुड है, तो ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स डू इट। 1 2 एंड ओके, पीछे से 1 2 एंड बाप रे बाप, ये सीधा ये मेटल मॉड्यूल पे गिरा है। सो दैट शुड नॉट बी। कैमरा मॉड्यूल जो मेटल है उसके ऊपर गिरा हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। वैसे बॉक्स के अंदर सिम कार्ड टूल नहीं मिला मुझे। एक मिनट देखते हैं, वेयर इज द सिम कार्ड टूल? ओह देयर इट इज। सॉरी दोस्तों, भूल गया। सिम कार्ड टूल है, क्योंकि नीचे आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है। वैसे डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट ही होगा। डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, SD कार्ड स्लॉट नहीं है। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, आजकल नहीं होते हैं। सो नीचे की तरफ है स्पीकर ग्रिल, देन यू हैव माइक्रोफोन, USB टाइप C आई थिंक, और एक माइक्रोफोन है एंड देन सिम कार्ड ट्रे है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ प्रॉपर 3 स्पीकर ग्रिल्स हैं, मतलब स्लिट्स हैं। सो वेरी नाइस। देन यू हैव नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। राइट हैंड साइड पे पावर ऑन ऑफ बटन है एंड वॉल्यूम रॉकर है। सो दैट्स अबाउट इट। यही सब कुछ है बाहर से। अब अंदर से देखते हैं। Let's start the phone। iQOO 5G, iQOO Z11 5G। ओके, सो अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो बड़ा डिस्प्ले आता है। आई थिंक इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका डिस्प्ले है। एक तो कर्व डिस्प्ले, 3D कर्व डिस्प्ले, बट 6.83 इंच का बड़ा 1.5K रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले। एंड इट इज अ ब्राइट डिस्प्ले एज वेल। 2000 निट्स HBM मोड में है। जनरली इतना दिखता नहीं है, इतना जनरली 1200 1400 निट्स होता है, बट दिस इज अ वेरी ब्राइट डिस्प्ले। और अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, लुक एट दैट, वेरी थिन बेजल्स ऊपर और नीचे। साइड के बिकॉज कर्व्ड है तो बहुत ही पतले दिखते हैं। वेरी नाइस, इमर्सिव डिस्प्ले डेफिनेटली कहूंगा। और अगर डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूं, आई वांट टू टॉक अबाउट मल्टीमीडिया, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। इसके स्पीकर्स, आप स्टीरियो स्पीकर्स बैलेंस्ड है, लाउड है, क्वालिटी इज एक्सीलेंट। उतना ही नहीं, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका बहुत जबरदस्त होने वाला है। इनफैक्ट हमने नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब सबके ऊपर HDR कंटेंट एक्सपीरियंस किया है इसके ऊपर एंड इट इज फैंटास्टिक। सो मल्टीमीडिया के लिए अगेन एक्सीलेंट फोन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। ये
आता है एक नई चिपसेट के ऊपर दोस्तों, ये आता है Dimensity 7500 के ऊपर। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, 6128, 8128, 8256 एंड देन यू हैव 12256 एज वेल। LPDDR4X रैम टाइप है बट UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, विच अगेन इज एक्सीलेंट। जैसे पहले बताया 7050 मिली एम्पियर की बैटरी है, 44 वॉट चार्जिंग आती है और 0 to 100% 70-75 मिनट्स में आपका हो जाएगा। एंड जनरली iQOO के फोन या Origin OS जो है अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होती है पावर कंजम्पशन के हिसाब से, सो आपको 1.5-2 दिन तक बैटरी आराम से जाएगी। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं जो हमने टेस्ट किया, अबाउट 1.1-1.2 मिलियन के करीब आता है, विच इज मच बेटर। वैसे दोस्तों ये रीब्रांडेड वगैरह चिपसेट नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली न्यू चिपसेट। अगर मैं 7300 7400 के साथ कंपेयर करूं तो 7400 के कंपैरिजन में अबाउट 15-20% से इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। वैसे हमने CPU GPU थ्रॉटल टेस्ट भी रन करके देखा, वेरी स्टेबल चिपसेट्स हैं, सो एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। एंड थर्मल्स के मामले में भी दोस्तों वेपर कूलिंग चेंबर आता है, सो ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। थर्मल्स आर आल्सो विद इन चेक। वैसे iQOO ने क्लेम किया है कि इसकी क्लेम नहीं, इनवर्ट सर्टिफिकेशन है, 5 साल का बैटरी सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, सो जो रिचार्ज साइकिल्स है, बैटरी हेल्थ है, विल स्टे मच लॉन्गर। चलिए OS के बारे में बात करते हैं। Origin OS 6 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 16। 3 साल के मेजर अपडेट्स आते हैं, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलते हैं। Origin OS 6 के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली अगर मैं फन टच के साथ कंपेयर करूं तो इट इज मच इंप्रूव। थर्ड पार्टी एप्स आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स। बहुत लोग हमें कमेंट्स में पूछते हैं कॉलर के बारे में, सो ये iQOO का खुद का कॉलर ऐप आता है एंड यस कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हो। यू शुड नॉट बी वो बहुत सारे लोगों को इंपॉर्टेंट है, कॉल रिकॉर्डिंग होना चाहिए। दैट इज दैट। AI के फीचर्स के बारे में बात करूं तो Gemini इंटीग्रेटेड है, तो Gemini आप इस्तेमाल कर सकते हो। AI ट्रांसक्रिप्ट, AI कैप्शंस वगैरह ये सब चीजें, सो जो स्टैंडर्ड AI के फीचर्स आपको चाहिए ऑल आर देयर। लेट्स टॉक अबाउट सेंसर्स। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, सो दैट इज गुड। फेस अनलॉक है, ऑल द सेंसर्स आर देयर एंड दे वर्क वेरी वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी के मामले में भी जबरदस्त है, Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, NFC नहीं है लेकिन IR ब्लास्टर आता है, 12 5G बैंड्स का सपोर्ट आता है, सो all the bands which are there, so connectivity absolutely top notch, no problems. All right, let's talk about camera. सबसे पहले तो मुझे कहना है कि ये ऐसा नॉर्मल iQOO वगैरह का जो फोन है वैसे नहीं लगता है, अलग लगता है एंड डिसेंट कैमरा सेटअप है क्योंकि इसमें अल्ट्रा वाइड भी आता है। आजकल मिड रेंज फोन्स में प्राइमरी सेंसर देते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं, बाकी 2 मेगापिक्सल वगैरह देते हैं, बट इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। और प्राइमरी सेंसर जो है वो सोनी का IMX882 सेंसर आता है। नॉर्मल कंडीशंस में वगैरह आप फोटोज निकालोगे अच्छे आएंगे, नो प्रॉब्लम्स। इवन वीडियोग्राफी में फ्रंट एंड बैक, मतलब प्राइमरी सेंसर बैक एंड फ्रंट से आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड जो है दैट इज फुल HD रिकॉर्डिंग। पोर्ट्रेट्स 2x पोर्ट्रेट प्राइमरी सेंसर से निकाल सकते हो। हाँ, अल्ट्रा वाइड थोड़ा सॉफ्ट है बट कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं, डायनेमिक रेंज इज क्वाइट गुड। अगर ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो स्नैपशॉट मोड, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड में आपको 50 मेगापिक्सल का नेटिव मोड मिलता है, पैनोरामा है, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वगैरह करना है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड आता है एंड प्रो मोड मिलता है। सो जो फीचर्स सब एक स्टैंडर्ड कैमरा मिड रेंज स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट करते हैं वो सब ही आते हैं। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, यस यू गेट दैट ऑरा लाइट which is there at the back and it is very bright. Generally आप iQOO के वगैरह फोन्स देखोगे they work quite well. It's a LED light but a little advanced version. चलिए बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। स्टार वैली ऑब्वियसली विद इन लिमिट्स आते हैं, USB 2.0 है, FM रेडियो नहीं आता है। गुड थिंग इज हैप्टिक फीडबैक इसके अच्छे हैं, यस क्वाइट डिसेंट हैप्टिक फीडबैक। सो गेमिंग वगैरह कर रहे हो जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है दैट इज नाइस। ड्यूरेबिलिटी के मामले में IP68-69 का सर्टिफिकेशन आता है, स्पेशली इस मानसून सीजन में, दैट इज एक्सीलेंट। सो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। वैसे 2 कलर्स आते हैं, सेलेस्टियल ब्लू एक कलर है और ये अरोरा ग्रीन जो है वो हमारे पास है। और iQOO ने उनके बड्स, iQOO बड्स लॉन्च किए हुए हैं जो 1899 में मिलने वाले हैं उनके सुपर डे सेल में। या दैट्स अबाउट इट। जी हाँ दोस्तों, यही है iQOO Z11। तो अगर आप स्टूडेंट हो, मल्टीमीडिया डिस्प्ले आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटरी लाइफ जी हाँ एक बार चार्ज कर दिया 2-2.5 दिन तक चलनी चाहिए, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो iQOO Z11 की तरफ डेफिनेटली आप देख सकते हो। सो या एंड फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो हमने iQOO के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन जो हमने टेस्ट किया, जो हमें इस फोन के बारे में लगा, वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।